नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। तो आप नीचे बोर्ड पढ़ सकते हैं जहां पे पुलवामा, बांडीपुरा, कुलगाम, श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बडगाम, गांधरबल डिफरेंट जगह के बोर्ड लगाए गए हैं। और इनका मतलब क्या है हम इन लोगों से जानेंगे। और उससे पहले इनसे बात करने से पहले आपको बता दूं कि सभी 24 डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी आता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आता है और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं। लेकिन इन लोगों का आज इनको 90 दिन जो है वो हो जाएंगे प्रोटेस्ट करते हुए। और आप देख सकते हैं टारगेट किलिंग के शिकार हुए जितने भी लोग थे, जिसमें रजनीवाला जी भी आते हैं, अपने भट्ट साहब भी आते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज 90 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। बहुत लंबा टाइम होता है। सर, आपका नाम? मेरा नाम रमेश चांद है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा, इतने दिनों से आप प्रोटेस्ट पे हो, आपको क्या रीजन लगता है कि सरकार के कानों में जूं न फिर रही है? देखो, हमारा जो प्रोटेस्ट है ये कुलगाम से शुरू हुआ था। गोपालपुर में हाई स्कूल में हमारी बहन शहीद रजनीवाला की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आप उस समय के वीडियो देखे होंगे आपने। उसकी चप्पल कहाँ गिरी थी, पर्स कहाँ गिरा था। उसने अपनी जान बचाने के लिए जिद्दोजहद की। लेकिन एक टीचर, एक बैंक मुलाजम, एक तहसील ऑफिस में बैठा हुआ क्लर्क, एक हेड करने वाला स्कूल जैसे पुष्पिंदर कौर, बहुत सारे लोग जो आइडेंटिफाई किलिंग के शिकार हुए हैं वो मिलिटेंट के साथ, पेन के साथ नहीं लड़ सकते हैं। उसकी सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट को करनी है। वो एक मुलाजिम मिलिटेंट के साथ नहीं लड़ सकता है। जब एक गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है तो वो लोगों की भलाई के लिए इलेक्ट की जाती है, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए इलेक्ट की जाती है। वहीं पे गवर्नमेंट का इस तरीके से नाकाम होना कि टारगेटिंग किलिंग एक के बाद एक होना, और उसके बाद अगर आप डिमांड कर रहे हैं कोई चीज तो जेन्युइन डिमांड है आपकी, तो सरकार क्यों आखिर आप लोगों को इग्नोर कर रही है? देखो, हम पिछले 15 साल से वहाँ जॉब कर रहे थे, लोगों के घरों में रह रहे थे। हमारी कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग में अकोमोडेशन नहीं है। हमें लोगों के घरों में रहते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। लेकिन ये जो दौर चला है आइडेंटिफाई किलिंग का, इसने हमारे मुलाजमों के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया है। अब हम उस हालत में नहीं है कि हम वहाँ सर्विस कर सकें, क्योंकि एक टीचर अपने मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे लिखेगा, जहाँ गेट की तरफ देखेगा कि कोई मुझे गन लेके मारने तो नहीं आ रहा है। इसलिए हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं इस मसले को गंभीरता से देखें। ये खास करके जो मुलाजमों का मसला है, जो आइडेंटिफाई किलिंग हो रही है, इसको गंभीरता से देखें और हमारी बात को इम्पोर्टेंस दें। हाँ, गवर्नर साहब ने हमारी बात को इम्पोर्टेंस दी है। हम 15 साल से ट्रांसफर पॉलिसी के लिए अप्लाई कर रहे थे, हर गवर्नमेंट के आगे हमने अप्लाई किया, लेकिन हमें खाली एश्योरेंस मिली। और हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर एक कमी थी, जो कमी थी वो ट्रांसफर पॉलिसी थी, उसके अंदर ट्रांसफर नहीं थी। इसलिए हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया और उन्हें कहा हाँ, आपकी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, और उसके लिए एक कमेटी को फ्रेम किया। और जो कमेटी फ्रेम की गई है वो काम कर रही है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नर साहब वो कमेटी अपना काम थोड़ा जल्दी करे, क्योंकि फास्ट ट्रैक से करे कि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। क्योंकि 90 डेज से हम जहां से लगातार बैठे हुए हैं, लोग परेशान हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं। वहीं पर आना चाहूंगा, ये बोर्ड आप दिखाइएगा एक बार। जान है तो जहान है। साफ तौर पर आपको पता ही है, अगर जान होगी तो इंसान कमा भी लेगा और आगे अपनी फैमिली भी पाल लेगा। सर, फिजिकली तो आप प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मेंटली कितना फर्क पड़ता है सर? देखो, आपको हम डेली जो हम फेस कर रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे मुलाजमों की सैलरी अभी बंद है, उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट है, RTD है, फॉरेस्ट। कैसे गुजारा चल रहा है आपका? देखो, पीछे आपने देखा हमारा रक्षाबंधन था, रामनवमी थी, जन्माष्टमी थी, 15 अगस्त था। ये हमारे हिंदू त्योहार हैं जिसको हम बड़े जोर शोर से मनाते हैं। लेकिन हमारे जेब में कोई पैसा नहीं था, हमारे बहुत सारे मुलाजिमों के पास सैलरी नहीं आई थी, तो हमने बड़ी मुश्किल से ये काम चला रहे हैं। हमारे पेरेंट्स कुछ बीमार हैं, बच्चों की फीस हम भर रहे हैं, जो बच्चे हमारे कश्मीर में पढ़ते हैं। हाँ, कश्मीर में जहाँ रेंटेड बिल्डिंग ली है, उनका रेंट भर रहे हैं। सर देखो हमारी स्थिति क्या है। गवर्नमेंट को इस स्थिति को संज्ञान लेना चाहिए कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं मांग रहे हैं। हम एक मुलाजिम का हक होता है। दुनिया में कौन सा डिपार्टमेंट है, मुझे पूरे वर्ल्ड में एक डिपार्टमेंट दिखा दो जिसमें ट्रांसफर नहीं है। जी।
आपका नाम? देवेंद्र बुंगो। सर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में काकपुर में। और आप भी ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं। जी सर हाँ। जब शाम को इंसान घर पे पहुंचता है तो फैमिली वाले या कोई भी छोटा बच्चा हो तो वो ये सोचता है कि मेरे लिए क्या लाए हैं, आपसे ये सवाल पूछा जाता है, उस टाइम पे क्या सिचुएशन रहती है? सर एक मिनट नहीं, अभी तो मेरे छोटे बच्चे हैं अभी सर, वो तो यही सोचते हैं कि वो मैं यही सोचते हैं पापा घर आए हैं कुछ ना कुछ लाए होंगे, नहीं, लेकिन वो सोचते हैं, पहली बात है जो सबसे छोटा बेटा जो है वो सोचता है कि पापा ऑफिस में गए हैं, पहली बात ये जी। है। दूसरी बात ये है कि बेटी मेरी बड़ी है, उसको इस बात की समझ है, वो भी वाइट वगैरह देखती ओके। है, वो ये सोचती है कि शायद पॉलिसी बन गई होगी पापा की, ट्रांसफर पॉलिसी बन गई होगी इनकी, तो शायद इनका ये मसला हल हो गया होगा। जी। लेकिन हम 89 डेज से प्रोटेस्ट में हैं सर, जी। लेकिन आज तक हमारी ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है उस पर वो अभी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी है। उसके लिए एक LG साहब ने कमेटी गठन की थी जी। 27 ऑफ जुलाई। हाँ, तो उसके लिए जो उसमें एक और वर्ड लिखा था, एंड पॉलिसी देयर ऑफ, जी। जो एक बात की तो श्योरिटी है, जो उसमें जो लिखा है कि पॉलिसी तो फ्रेम होगी, और ये भी लिखा था कि इन टाइम बाउंड मैनर, लेकिन अभी इतना टाइम हो चुका है, हम यही इसी उम्मीद में है कि ये हमारी ट्रांसफर पॉलिसी सर है। एक गवर्नमेंट वर्कर को उसके काम के पैसे दिए जाते हैं और इतने प्रेशर में अगर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं की जाए, अगर आप वहीं पे काम कर रहे हो तो आपको लगता है इतने प्रेशर में वहाँ पे पढ़ाना या फिर हेल्थ की सुविधा देना वो दे पाएगा इंसान जो बिना उस टेंशन से दे पाता है? नहीं, वो तो बहुत पहली बात है, हम तो जा ही नहीं रहे सर अभी ये टारगेट किलिंग। मतलब ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए ना कि जो काम वो ऐसे कर सकता है इतने मेंटली प्रेशर में वो कैसे करेगा? ना, वो तो बहुत मुश्किल है, हम तो अभी जा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो टारगेट किलिंग्स है ये तो अभी भी हो रही है, अभी भी वहाँ उतना सिक्योरिटी का ये अभी सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी ऑफ लाइफ। सर अभी ट्रांसफर हो चुकी है कुछ लोगों की? ना अभी कुछ नहीं हुई है अभी। अभी तक एक भी मुलाजिम की ट्रांसफर नहीं हुई है। ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है हमने कहा है कि 5 साल का बॉन्ड रखें, 5 साल के बाद एक मुलाजिम को एलिजिबल करें कि वो जम्मू डिवीजन में आए, उसकी होम डिस्ट्रिक्ट अर्जानी डिस्ट्रिक्ट में वो जॉब करे, क्योंकि आप सर सब्जे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन इस बात को अहमियत दी गई है, गवर्नर साहब ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि 90 डेज से हम बैठे हुए हैं जहाँ। दूसरा हमारा सैलरी का इशू बहुत, और वहाँ कुछ डीडीओज हैं जो अडमेंट बिहेवियर से जो हमारे ऊपर पेन मिलिटेंसी कर रहे हैं, पेन से डराने की कोशिश। पेन से डराते हैं, आपकी सब शो काज नोटिस निकालते हैं, अनऑथराइज्ड एब्सेंस लिखते हैं, हाँ आपकी सर्विस में ब्रेक हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर्सनली फोन मतलब कहने का मतलब है एक जगह आपको गन का डर है और दूसरी जगह पेन का डर है। हमें गन का भी डर है, हमें पेन का भी डर है, और भी डर है, लेकिन हम आखिर में यही कहना चाहते हैं कि हमारे डिवीजन लेवल पे एक लेटर निकाला जाए, एक ऑर्डर निकाला जाए जिसमें हमारा सैलरी इशू सॉल्व होना चाहिए। जब तक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब तक कश्मीर में हालात ठीक नहीं होते, हम कश्मीर में नहीं जाएंगे और हमारी सैलरी नहीं रुकनी चाहिए। हम गवर्नमेंट का पार्ट है, हम गवर्नमेंट के हर डिसीजन को फॉलो करते हैं, हमने कभी कोई 1 रुपए का नुकसान नहीं किया है। हम सिविलाइज्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। हम नहीं चाहते, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपनी लिमिटेशन को जानते हैं, हम अपनी लिमिटेशन के बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर ऐसा है तो हमारे साथ हमारा समाज है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चे हैं, जार हैं, दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे। अभी तक मैंने देखा आप लोग पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे पनामा चौक पे, आपने कोई रोड ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की, कहीं भी जो है क्योस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आप यही तरीका अपनाएंगे प्रोटेस्ट करने? हम लगातार पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे जी, और गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम आशावादी लोग हैं, निराशावादी लोग नहीं हैं। हमें आशा है, पहली बार हमारी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया है, हमें आशा है कि हमारे काम पे, हमारी ट्रांसफर पॉलिसी पे काम हो रहा है, जल्दी होगा और जल्दी ही सामने आएगा। और हमारी जो डे टू डे जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सैलरी इशू है, अनऑथराइज्ड लेटर हैं, उनके ऊपर भी गवर्नर साहब संज्ञान लेंगे और एक डिवीजनल कमीशन लेवल का डिफकॉम कश्मीर से एक लेटर निकलवा लेंगे कि इनके सैलरी इशू को सॉल्व किया जाए, और जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। तो बहुत ही जेन्युइन डिमांड है इन लोगों की और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले तो मैं इस चीज के लिए ही इनको जो है तारीफ करना चाहूंगा इनकी कि इन्होंने अभी तक कोई भी क्योस ऐसा क्रिएट नहीं किया, सरकार के अपोज जाके इन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया है। तो सरकार से हम भी मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी जो पॉलिसी है वो सामने लाई जाए और कहाँ ट्रांसफर इनकी जो है वो जल्द से जल्द करवाई जाए। आप देखते रहे पंजाब केसरी, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू भैया, थैंक यू यार, हम छोटा चाहते हैं यार आपकी पॉलिसी हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।